आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर मूवीज की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसके बिना हैरी पॉटर की मूवीज और बुक्स दोनों ही अधूरे हैं। मूवीज और बुक्स दोनों में ही हरमाइनी स्मार्ट, ब्रेव और एक लॉयल फ्रेंड थी जिसने हमेशा अपने दोस्तों का साथ दिया। इनफैक्ट अगर हरमाइनी नहीं होती तो हैरी वोल्डेमॉर्ट को कभी नहीं मार पाता। आज हम इस वीडियो में हरमाइनी की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे, जैसे कि वो बचपन में कैसी थी, वो हॉगवर्ट्स कैसे गई, हॉगवर्ट्स में उसकी लाइफ कैसी थी और कैसे उसने और रॉन ने हैरी का हमेशा साथ दिया और वोल्डेमॉर्ट का अंत किया। इस वीडियो में कई ऐसे डिटेल्स हैं जो मूवीज में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हरमाइनी का जन्म 19 सितंबर 1979 को हुआ। हरमाइनी के माता पिता दोनों ही डेंटिस्ट थे और हरमाइनी उनकी इकलौती बेटी थी। हालांकि 2004 में एक इंटरव्यू में जेके रोलिंग ने ये रिवील किया था कि हरमाइनी की एक छोटी बहन भी होनी चाहिए थी, बट जब तक उन्होंने उस कैरेक्टर के बारे में सोचा तब तक उनके अनुसार एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हरमाइनी को लेकर रोलिंग का ये भी कहना था कि हरमाइनी बिल्कुल वैसी थी जैसी वो खुद बचपन में थी। उन्हें भी बचपन में लोग लिटिल नोइटॉल कहा करते थे। रही बात हरमाइनी नाम चुनने की, तो जेके रोलिंग ने हरमाइनी का नाम विलियम शेक्सपियर के द विंटर्स टेल में से लिया है। वो हरमाइनी के कैरेक्टर के लिए एक ऐसा नाम चाहती थी जो काफी यूनिक हो, क्योंकि हरमाइनी के माता पिता प्रोफेशनल डेंटिस्ट थे और वो अपनी बेटी का ऐसा नाम रखते जिससे उनकी क्लेवरनेस साबित होती। हरमाइनी बचपन में काफी इंटेलिजेंट और स्पेशल थी, क्योंकि अक्सर उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। काफी सालों तक हरमाइनी ने मगल स्कूल में पढ़ाई की और वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। एक दिन प्रोफेसर मैगोनिगल हरमाइनी के घर आई और उन्होंने हरमाइनी और उसके पेरेंट्स को ये बताया कि हरमाइनी एक जादूगरनी है जिसे हॉगवर्ट्स के लिए चुना गया है। आमतौर पर स्टूडेंट्स को सिर्फ एक लेटर भेजकर उन्हें हॉगवर्ट्स आने को कहा जाता था, पर क्योंकि हरमाइनी एक मगल बॉर्न थी और उसके माता पिता जादुई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए प्रोफेसर मैगोनिगल हरमाइनी के घर आई थी ताकि वो उन्हें हरमाइनी के पावर्स और जादुई दुनिया के बारे में उन्हें समझा सके। प्रोफेसर मैगोनिगल उन्हें डायगन एली के बारे में भी बताती हैं और जल्दी ही हरमाइनी और उसके पेरेंट्स डायगन एली जाते हैं, जहां से हरमाइनी क्लास से जुड़ी सारी किताबें खरीदती है और जादुई दुनिया से रिलेटेड वो कुछ और एक्स्ट्रा किताबें भी खरीदती है। इसके अलावा वो स्कूल के यूनिफॉर्म्स, जादुई छड़ी और बाकी स्कूल का सामान भी लेती है। स्कूल शुरू होने से पहले ही हरमाइनी स्कूल की सारी किताबें पढ़ लेती है। वो एक्स्ट्रा बुक्स भी जो जादुई दुनिया के बारे में जानने के लिए हरमाइनी ने डायगन एली से खरीदा था। इनफैक्ट उसने जादू के सारे मंत्र भी बाय हार्ट याद कर लिया था और वो कुछ मंत्रों का इस्तेमाल भी कर पाती थी। ये बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती थी ताकि वो जादुई मंत्रों का इस्तेमाल सेफली कर सके। हॉगवर्ट्स जाते टाइम ट्रेन में हरमाइनी की मुलाकात नेविल से होती है, जहां नेविल हरमाइनी से हेल्प मांगता है ताकि वो अपने फ्रॉक ट्रेवर को ढूंढ सके। जब हरमाइनी नेविल के फ्रॉक को ढूंढ रही होती है, उसी दौरान वो हैरी और रॉन से ट्रेन में मिलती है। पर जब रॉन एक जादुई मंत्र ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब वो रॉन को मॉक करती है और ये साबित करती है कि वो कितनी नॉलेजेबल है। वो हैरी और रॉन को ये भी बताती है कि उसने सारी टेक्स्ट बुक्स बाय हार्ट याद कर लिया है। सॉर्टिंग सेरेमनी के दौरान बोलती टोपी हरमाइनी को रेवेनक्लॉ के लिए कंसीडर करता है, जो हाउस इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, पर हरमाइनी के ब्रेवरी ट्राइड की वजह से बोलती टोपी हरमाइनी को ग्रिफिंडोर में चूज करता है और हरमाइनी खुद भी ग्रिफिंडोर हाउस चूज करती है। हरमाइनी काफी टैलेंटेड स्टूडेंट थी और वो हमेशा स्कूल के सारे रूल्स फॉलो किया करती थी और ज्यादातर टाइम वो लाइब्रेरी में ही स्पेंड किया करती थी। पर हरमाइनी का कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि उसके नो इट ऑल एटीट्यूड की वजह से स्कूल में सभी स्टूडेंट्स उसे एरोगेंट समझने लगे थे। एक दिन हरमाइनी रॉन को उसका मजाक उड़ाते हुए सुन लेती है, जिससे वो इतना हर्ट हो जाती है कि वो सारा दिन बाथरूम में रोती रहती है और वो हैलोवीन के फीस्ट में भी नहीं जाती है। उसी रात स्कूल में एक ट्रोल घुस आता है और हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने जाते हैं, जहां वो सब मिलकर उस ट्रोल को बेहोश कर देते हैं। जब सारे टीचर्स वहां आते हैं, तब हरमाइनी हैरी और रॉन को बचाने के लिए झूठ कहती है कि वो उस ट्रोल को देखना चाहती थी और अगर हैरी और रॉन वहां नहीं आते तो वो मारी जाती। इस पल से हरमाइनी हैरी और रॉन की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। हरमाइनी हमेशा हैरी और रॉन को होमवर्क में हेल्प करती थी, हालांकि वो उन्हें कभी भी अपना होमवर्क कॉपी करने नहीं देती थी। जब इन्हें पता चलता है कि पारस पत्थर खतरे में है और स्नेप उसे चुराने वाला है, तब वो तीनों तीसरी मंजिल पर जाते हैं, जहां पर हरमाइनी शैतानी फंदे से रॉन को बचाती है। और इनफैक्ट चेस वाले चैलेंज के बाद एक और चैलेंज था जो हैरी और हरमाइनी को पार करना पड़ा था, और वो था पोशन रिडल, जहां आगे जाने के लिए हैरी को सही पोशन का पता लगाना था। यहाँ हरमाइनी लॉजिक का इस्तेमाल करके सही पोशन का पता लगा लेती है, जिसके बाद हैरी आगे जा पाता है, क्योंकि वो पोशन इतना था कि उससे सिर्फ एक ही इंसान आगे जा सकता था। फेयरवेल फीस्ट के दौरान
दौरान डंबलडोर हरमाइनी, हैरी, रॉन और नेविल को उनकी ब्रेवरी के लिए कुछ पॉइंट्स देते हैं, जिसकी वजह से ग्रीफिंडोर हाउस कप जीत जाता है और अपने फर्स्ट ईयर में हरमाइनी बेस्ट ग्रेड्स अचीव करती है। हॉगवर्ट्स में अपने दूसरे साल के दौरान ड्रेको ग्रीफिंडोर क्विडिच टीम की बेइज्जती करता है। तब हरमाइनी ड्रेको से कहती है कि कम से कम ग्रीफिंडोर टीम में कोई रिश्वत देकर नहीं आया। इस पर ड्रेको हरमाइनी की बेइज्जती करते हुए उसे मड ब्लड कहता है। हरमाइनी को इसका मतलब तो पता नहीं था, बट अपने आसपास के लोगों के एक्सप्रेशंस को देखकर वो समझ जाती है कि ड्रेको ने उसे कुछ गलत कहा है। रॉन ड्रेको पर मंत्र मारता है, पर छड़ी टूटी हुई होने की वजह से मंत्र उलट जाता है और रॉन को ही लग जाता है। हैरी और हरमाइनी रॉन को हैग्रिड के पास ले जाते हैं, जहाँ पर हैग्रिड हरमाइनी को ये एहसास दिलाता है कि वो कितनी टैलेंटेड जादूगरनी है और हैग्रिड हरमाइनी से कहता भी है कि तुम इस बारे में एक पल के लिए भी मत सोचो। वैसे भी ऐसा कौन सा मंत्र है जो तुम नहीं जानती। उसी साल वो रहस्यमय तहखाना खुलता है और इन्हें पता चलता है कि 50 साल पहले भी यह तहखाना खुला था, बट कोई नहीं जानता था कि यह तहखाना कहाँ है और इस तहखाने का वो खतरनाक जानवर कौन है। हरमाइनी पॉलीजुइस पोशन बनाती है क्योंकि हैरी, रॉन और हरमाइनी को ये शक था कि स्लिदरीन का वारिस ड्रेको ही है जिसने वो रहस्यमय तहखाना खोला है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ये प्लान करते हैं कि वो स्लिदरीन के स्टूडेंट्स के भेस में जाएंगे और ड्रेको से सच का पता लगाएंगे। अब हरमाइनी पॉलीजुइस पोशन बना तो लेती है, पर वो जिस स्टूडेंट का रूप लेने के लिए उसका बाल इस्तेमाल करती है, वो बाल दरअसल उस स्टूडेंट का नहीं बल्कि उसकी बिल्ली का था। इस वजह से हरमाइनी एक बिल्ली जैसी दिखने लगती है। इस इंसिडेंट के बाद काफी टाइम तक हरमाइनी को हॉस्पिटल विंग में रहना पड़ता है, जब तक उसके शरीर से सारे बिल्ली के बाल झड़ नहीं जाते। ठीक होते ही हरमाइनी लाइब्रेरी जाकर तहखाने के बारे में पता करने की कोशिश करती है और उसे तहखाने में मौजूद जानवर के बारे में पता चल भी जाता है, पर इससे पहले वो हैरी और रॉन को कुछ बता पाती, काल दृष्टि हरमाइनी को बेजान कर देता है। लेकिन हरमाइनी ने जो काल दृष्टि के बारे में पता लगाया था वो हैरी और रॉन के काम आता है और उन्हें वो रहस्यमय तहखाना मिल जाता है। हैरी काल दृष्टि को मार डालता है और वोल्डेमॉर्ट को हुक्राक्स नष्ट करके वो जिनी को भी बचा लेता है। वो सारे बच्चे जो बेजान हो गए थे उन्हें ठीक किया जाता है और डंबलडोर ये अनाउंस करते हैं कि इस साल कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे, जो सुनकर हरमाइनी काफी अपसेट हो जाती है। तीसरे साल की शुरुआत में हरमाइनी जब स्कूल का सामान लेने के लिए डायगन एली जाती है, तब वो वहाँ से एक पेट कैट खरीदती है जिसका नाम था क्रूकशैंक्स। क्रूकशैंक्स हमेशा ही रॉन के पेट स्कैबर्स के पीछे पड़ा रहता था, जिसकी वजह से रॉन को क्रूकशैंक्स जरा भी पसंद नहीं था। स्कूल आने के बाद प्रोफेसर मैगोनिगल हरमाइनी को सीक्रेटली एक टाइम टर्नर देती है क्योंकि हरमाइनी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स चूज करना चाहती थी और उन सब्जेक्ट्स के सारे क्लासेस एक ही टाइम पर थे। हरमाइनी उस टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है ताकि वो टाइम में पीछे जाकर सारे क्लासेस अटेंड कर सके, जिसकी वजह से हैरी और रॉन साल भर काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हरमाइनी सारे क्लासेस अटेंड कर पा रही थी। क्विडिच मैच के दौरान जब हैरी की जादुई झाड़ू टूट जाती है, तब सीरियस उसे एक नई झाड़ू फायरबोल्ट गिफ्ट करता है। फायरबोल्ट देखकर हैरी और रॉन काफी खुश होते हैं, पर हरमाइनी को ये शक होता है कि वो झाड़ू जरूर सीरियस ने गिफ्ट किया है। अब सीरियस को उस वक्त लोग पॉटर्स का हत्यारा मान रहे थे, इसलिए हरमाइनी को लगता है कि वो झाड़ू हैरी के लिए सेफ नहीं है। हरमाइनी प्रोफेसर मैगोनिगल को उस फायरबोल्ट के बारे में बता देती है, जिसके बाद मैगोनिगल उस फायरबोल्ट को जब्त कर लेती है ताकि वो उसकी जांच करके ये पता लगा सके कि कहीं उस पर कोई डार्क मैजिक तो नहीं किया गया है। हरमाइनी की इस हरकत के बाद हैरी और रॉन दोनों ही उससे नाराज हो जाते हैं और वो काफी टाइम तक उससे बात नहीं करते हैं। कुछ समय बाद रॉन का चूहा स्कैबर्स खो जाता है और रॉन को लगता है कि क्रूकशैंक्स ने स्कैबर्स को खा लिया। इस वजह से रॉन हरमाइनी पर गुस्सा करता है, बट हरमाइनी रॉन से कहती है कि क्रूकशैंक्स ने कुछ भी नहीं किया है। जब लुपिन की जगह कुछ टाइम के लिए स्नेप डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाता है, तब वो जानबूझकर वियरवुल्फ का टॉपिक चूज करता है और स्नेप का असाइनमेंट कंप्लीट करते करते हरमाइनी को ये पता चल जाता है कि प्रोफेसर लुपिन एक वियरवुल्फ है, पर वो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती है क्योंकि वो मानती थी कि प्रोफेसर लुपिन एक बहुत ही अच्छे टीचर है। हालांकि हरमाइनी को डिविनेशन सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देती है जब ट्रेलॉनी उससे ये कहती है कि उसके पास सेकंड साइट नहीं है। हरमाइनी बकबीक के केस में हैग्रिड की हेल्प करती है, पर फिर भी वो केस हार जाता है और बकबीक को मौत की सजा सुनाई जाती है। ड्रेको बकबीक का मजाक उड़ाता है, तब हरमाइनी उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। हैग्रिड से मिलने पर रॉन को उसका चूहा वापस मिलता है और आगे इन्हें पता चलता है कि जिसने लिली और जेम्स को धोखा दिया था वो सीरियस नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रो था, जो 12 सालों से रॉन का चूहा बनकर रह रहा है। हैरी, रॉन और हरमाइनी सीरियस को बेगुनाह तो साबित नहीं कर पाते हैं, पर वो बकबीक और सीरियस दोनों की जान बचा लेते हैं। इसके बाद हरमाइनी समर वैकेशंस में रॉन के घर आती है और वो वीजलीज और हैरी के साथ क्विडिच वर्ल्ड कप भी अटेंड करती है। पर मैच के बाद जब डेथ ईटर्स वहाँ पर अटैक करते हैं, तब हैरी, रॉन और हरमाइनी जंगल में भागते हैं, जहाँ पर वो किसी को आसमान में मौत का निशान बनाते हुए देखते हैं।
पर इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स उसे पकड़ पाते वो इंसान वहाँ से उड़नछू हो जाता है और वहाँ पर बार्टी क्राउच सीनियर की हाउस एल्फ विंकी हैरी की छड़ी के साथ मिलती है, जिसकी वजह से सारा इल्जाम विंकी पर आ जाता है। ये जानते हुए भी कि विंकी ने मौत का निशान नहीं बनाया है, तब भी बार्टी क्राउच जूनियर विंकी को आजाद कर देते हैं, जिससे विंकी काफी टूट जाती है क्योंकि हाउस एल्फ को आजाद किया जाना पसंद नहीं था। विंकी की हालत देखकर हरमाइनी को हाउस एल्फ से हमदर्दी होने लगती है और हॉगवर्ट्स आने के बाद हरमाइनी SPEW यानी कि सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर शुरू करती है, जिसके जरिए वो हाउस एल्फ्स को एहसास दिलाना चाहती थी कि उनके साथ जो भी सलूक हो रहा है वो सही नहीं है। जादूगरों को एल्फ्स के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना चाहिए और उन्हें उनके काम के लिए सैलरी भी मिलनी चाहिए। हैरी, रॉन और नेविल SPEW ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर सिर्फ इसलिए ताकि हरमाइनी इसे लेकर उन्हें बार बार परेशान ना करे। इसके अलावा हरमाइनी ज्यादा से ज्यादा वुलन क्लोथ्स बनाकर ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में रखती है ताकि जब भी हाउस एल्फ कॉमन रूम साफ करने आए तब वो उन कपड़ों को उठाते ही फ्री हो जाए। बट हाउस एल्फ आजादी नहीं चाहते थे, इसलिए उन कपड़ों की वजह से कोई भी हाउस एल्फ कॉमन रूम क्लीन करने नहीं आता था, सिवाय डॉबी के, जहाँ डॉबी साफ सफाई करने के बाद सारे कपड़े रख लेता था क्योंकि उसे कपड़ों का बहुत शौक था। जब हैरी ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट में चुन लिया जाता है तब हरमाइनी इकलौती स्टूडेंट थी जो हैरी पर भरोसा करती है। बुक में हरमाइनी हैरी को डिफरेंट स्पेल्स सीखने में मदद करती है ताकि वो फर्स्ट टास्क में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। उसी साल हरमाइनी विक्टर क्रम के साथ यूल बॉल में जाती है, जिसकी वजह से रॉन काफी जेलस फील करने लगता है। इस बात पर हरमाइनी और रॉन का झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि रॉन हरमाइनी से कहता है कि क्रम उनका दुश्मन है और वो एक दुश्मन से दोस्ती कर रही है। रीटा स्कीटर जो दैनिक जादूगरनी की रिपोर्टर थी, वो हैरी, हैग्रिड और हरमाइनी के बारे में झूठी खबरें छापने लगी थी, जैसे कि हरमाइनी हैरी और क्रम के इमोशंस के साथ खेल रही है और हरमाइनी को फेमस लोगों के साथ जुड़ना काफी पसंद है। इन खबरों की वजह से सभी हरमाइनी को गलत समझने लगे थे और इनफैक्ट लोग इन खबरों को सच मानकर हरमाइनी को हेट मेल्स भेजने लगे थे। लेकिन साल के अंत में हरमाइनी को ये पता चलता है कि रीटा स्कीटर दरअसल एक अनरजिस्टर्ड एनिमेजस है। वो बीटल के फॉर्म में उसके बालों में छुपकर हरमाइनी पर नजर रखती थी। हरमाइनी रीटा स्कीटर को उसके बीटल वाले फॉर्म में पकड़ लेती है और उसे एक जार में कैद कर लेती है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन में वो हैरी और रॉन को रीटा स्कीटर की सच्चाई बताती है और वो रीटा को धमकाती है कि अगर वो 1 साल तक कोई भी खबर छापेगी तो वो मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को बता देगी कि वो एक अनरजिस्टर्ड एनिमेजस है। सेड्रिक की मौत और वोल्डेमॉर्ट के वापस आने के बावजूद जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज हैरी और डंबलडोर के क्लेम्स को मानने से इनकार कर देते हैं, बट हरमाइनी और रॉन हैरी का साथ देते हैं। 5th ईयर की शुरुआत में रॉन और हरमाइनी को प्रीफेक्ट बनाया जाता है और स्कूल आने के बाद उनकी दोस्ती लूना से होती है। स्कूल में सारे स्टूडेंट्स जब वोल्डेमॉर्ट की वापसी को लेकर हैरी को झूठा ठहराते हैं और ये कहते हैं कि वो झूठी अफवाहें फैला रहा है, तब हरमाइनी और रॉन हैरी के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इस साल डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाने के लिए मंत्रालय से अम्ब्रिज को भेजा जाता है ताकि स्टूडेंट्स और जादू ना सीखे, क्योंकि फज ये मानने लगा था कि डंबलडोर उनकी कुर्सी के पीछे है और वो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके फ्यूचर में मंत्रालय को ओवरटेक कर सकते हैं। अम्ब्रिज खुद के रूल्स बनाकर पूरे स्कूल को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तब हरमाइनी हैरी को ये आइडिया देती है कि उसे स्टूडेंट्स को जादू सिखाना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स हैरी से जादू सीखने में इंटरेस्टेड थे और वो इस ग्रुप का नाम डंबलडोर आर्मी रखते हैं। जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को धोखे से मंत्रालय बुलाता है तब हरमाइनी भी हैरी के साथ जाती है और इस लड़ाई में हरमाइनी को एक डेथ ईटर एंटोनिन डोलोहॉफ का एक मंत्र लग जाता है, जिससे हरमाइनी काफी जख्मी हो जाती है। 6th ईयर में प्रोफेसर स्नेप को डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स टीचर अपॉइंट किया जाता है और प्रोफेसर स्लगहॉर्न को पोशंस टीचर अपॉइंट किया जाता है। स्लगहॉर्न की ये आदत थी कि वो सबसे इंटेलिजेंट और फेमस स्टूडेंट्स को अपने स्लग क्लब में लिया करते थे। क्योंकि हरमाइनी काफी इंटेलिजेंट थी, इसलिए वो हरमाइनी को भी स्लग क्लब में शामिल करते हैं। क्विडिच ट्राईआउट्स के दौरान हरमाइनी कॉर्मैक पर जादू करती है ताकि उसकी जगह रॉन टीम में सिलेक्ट हो जाए। हरमाइनी की रॉन के लिए जो फीलिंग्स थी वो अब बढ़ने लगी थी और वो सोचती है कि वो रॉन को स्लगहॉर्न की क्रिसमस पार्टी में ले जाएगी, बट रॉन लैवेंडर को डेट करने लग जाता है, जिससे हरमाइनी काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और इसके बाद अक्सर इनके बीच झगड़े होने लगते हैं। लेकिन जब रॉन उस जहरीली वाइन की वजह से मरते मरते बचता है तब हरमाइनी काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसका ख्याल रखने लगती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। रॉन बेहोशी की हालत में हरमाइनी का नाम लेता है, जिसे सुनकर लैवेंडर काफी हर्ट हो जाती है और वो रॉन से ब्रेकअप कर लेती है। ड्रेको डेथ ईटर्स को स्कूल में घुसाता है और स्नेप डंबलडोर को मार देता है। डंबलडोर के मरने के बाद हैरी ये फैसला लेता है कि अब वो हॉगवर्ट्स नहीं आएगा, बल्कि वो वोल्डेमॉर्ट के होक्रक्सेस ढूंढकर उन्हें नष्ट करेगा। हरमाइनी और रॉन भी इस काम में हैरी का साथ देने का फैसला करते हैं। स्कूल से निकलने से पहले हरमाइनी डंबलडोर के ऑफिस से होक्रक्स से रिलेटेड सारी किताबें समन करती है।
इसके बाद हरमाइनी हैरी और रॉन के साथ होक्रक्स की खोज में जाने से पहले ही अपने पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए उनकी मेमोरीज को बदल देती है, ताकि उन्हें ये लगे कि वो वेंडल और मोनिका विल्किंस है और उनका लाइफ एम्बिशन है कि वो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते थे। हरमाइनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वोल्डेमॉर्ट उन्हें ना ढूंढ पाए, और अगर कल को उसे कुछ हो भी जाता है तब भी उसके पेरेंट्स खुशी खुशी रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये याद ही नहीं होगा कि उनकी कोई बेटी थी। हरमाइनी ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स ज्वाइन करती है ताकि वो हैरी को उसके 17वें जन्मदिन से पहले उसे प्रिवेट ड्राइव से सेफली ले जा सके। हरमाइनी भी ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स के मेंबर्स के साथ पॉलीजोस पोशन पीकर हैरी बन जाती है और वो सब प्रिवेट ड्राइव से निकलते हैं। हालांकि शुरू में डेथ ईटर्स कंफ्यूज तो हो जाते हैं कि असली हैरी कौन है, पर एंड में वो हैरी को पहचान लेते हैं। इस लड़ाई में एलिस्टर मोडी और हेडविग मारे जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट भी वहां आ जाता है, पर वो हैरी को नहीं मार पाता है और हैरी और बाकी सब सेफली वीजलीज के घर पहुंचते हैं। अगले दिन जादू मंत्री रूफस स्क्रिमजर वीजलीज के घर आते हैं और वो उन्हें डंबलडोर के विल के बारे में बताते हैं, जिसमें डंबलडोर ने बीडल एंड द पार्ट की कहानी की किताब हरमाइनी के नाम किया था। हरमाइनी पहले से ही जर्नी की तैयारी करती है और सारी जरूरत का सामान पैक करने लगती है, और वो अपने पर्स पर अनडिटेक्टेबल एक्सटेंशन चार्म का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उस पर्स में वो इनफाइनाइट सामान कैरी कर सकती थी। बिल की शादी में डेथ ईटर्स अटैक करते हैं, तभी हैरी, रॉन और हरमाइनी वहां से उड़नचू हो जाते हैं और आगे का प्लान डिस्कस करने के लिए वो एक कॉफी शॉप में जाते हैं, जहां पर वो डेथ ईटर्स पहुंच जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी उन्हें किसी तरह स्टन करने में कामयाब हो जाते हैं और हरमाइनी उनकी मेमोरीज को बदल देती है। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी सीरियस के घर में रुकते हैं, जहाँ पर वो वोल्डेमॉर्ट के होक्रक्सेस ढूंढने का प्लान बनाते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि असली लॉकेट अम्ब्रिज के पास है। फिर वो तीनों भेस बदलकर मंत्रालय जाते हैं, जहाँ पर वो अम्ब्रिज से असली लॉकेट तो चुरा लेते हैं, पर उस पॉलीजोस पोशन का असर खत्म हो जाता है और वो पकड़े जाते हैं। वो तीनों वहाँ से उड़नचू होते हैं, पर एन वक्त पर याक्सली उन्हें पकड़ लेता है और वो सीरियस का घर देख लेता है। इसलिए हरमाइनी हैरी और रॉन को दूसरे जगह पर ले जाती है, पर इसी दौरान रॉन घायल हो जाता है। उन्हें ये लॉकेट तो मिल गया था, पर इसे नष्ट करने का तरीका उन्हें पता नहीं था। इसलिए वो तीनों ये डिसाइड करते हैं कि जब तक उन्हें इसे नष्ट करने का तरीका नहीं मिल जाता, तब तक वो उस लॉकेट को बारी बारी पहनेंगे। उस लॉकेट का असर सबसे ज्यादा रॉन पर होने लगता है, जिसकी वजह से रॉन काफी गुस्से में रहने लगता है और एक दिन वो हैरी से झगड़ा करता है और उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। पर हरमाइनी हैरी का साथ नहीं छोड़ती है। हैरी और हरमाइनी को ये पता चलता है कि होक्रक्सेस को ग्रीफिंडर के स्वॉर्ड से नष्ट किया जा सकता है, इसलिए उस स्वॉर्ड को ढूंढते हुए वो दोनों गॉड्रिक हॉल हो जाते हैं। पर वहाँ पर नगीनी हैरी पर अटैक करती है। हरमाइनी हैरी को बचाती है और वो दोनों वहाँ से उड़नचू हो जाते हैं। हरमाइनी हैरी को बताती है कि गॉड्रिक हॉल से निकलते वक्त उसने नगीनी पर जिस मंत्र का इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से उसकी छड़ी टूट गई। हैरी अपनी छड़ी टूट जाने की वजह से काफी अपसेट तो हो जाता है, पर वो जानता था कि हरमाइनी ने ये जानबूझकर नहीं किया है और आज वो उसकी वजह से ही जिंदा है, इसलिए वो हरमाइनी से कुछ नहीं कहता है। रॉन उस डिल्यूमिनेटर की वजह से इनके पास वापस आ जाता है और वो हैरी की जान बचाकर ग्रीफिंडोर के स्वॉर्ड से उस लॉकेट को नष्ट कर देता है। हरमाइनी जब रॉन को देखती है तब वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद वो उन डेथली हैलोस के साइन के बारे में जानने के लिए जेनोफिलियस लवगुड से मिलते हैं। वहाँ उन्हें डेथली हैलोस के बारे में पता चलता है, पर जेनोफिलियस डेथ ईटर्स को वहाँ बुला लेते हैं, क्योंकि डेथ ईटर्स ने लूना को किडनैप कर लिया था और उसे लगा कि अगर वो हैरी पॉटर को उन्हें सौंप देगा तो वो उसकी बेटी लूना को छोड़ देंगे। डेथ ईटर्स वहाँ पहुँचते हैं, पर हरमाइनी हैरी और रॉन के साथ उड़नछू होने से पहले ही ये मेक श्योर करती है कि वो डेथ ईटर्स हैरी को देख ले, ताकि उन्हें ये लगे कि जेनोफिलियस सच कह रहा था। वहाँ से उड़नछू होने के बाद वो एक सेफ जगह पर रुकते हैं, पर गलती से हैरी वोल्डेमॉर्ट का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से मगलुमार वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के नाम पर जादू किया गया था। हरमाइनी हैरी का फेस जादू से बिगाड़ देती है ताकि कोई उसे ना पहचान पाए, पर हैरी के निशान की वजह से वो मगलुमार उसे पहचान लेते हैं और वो उन्हें मैलफॉय मेनोर ले जाते हैं। वहाँ पर बेलेट्रिक्स उनके पास वो ग्रीफिंडोर का स्वॉर्ड देख लेती है। वो हैरी और रॉन को तहखाने में बंद करवा देती है और हरमाइनी को टॉर्चर करते हुए उससे ये पूछती है कि उसे वो तलवार कहाँ से मिला, क्योंकि उस तलवार को तो उसने अपने ग्रिंगॉट्स के लॉकर में रखवाया था। हरमाइनी बेलेट्रिक्स से कहती है कि वो तलवार नकली है, पर बेलेट्रिक्स ग्रिपहुक से उस तलवार के बारे में पूछती है। तब हरमाइनी को बचाने के लिए हैरी ग्रिपहुक को कन्विंस कर लेता है कि वो बेलेट्रिक्स से झूठ कहे कि वो तलवार नकली है। डॉबी उनकी मदद के लिए वहां पहुंचता है और वो उन्हें बचा लेता है, पर बेलेट्रिक्स का चाकू डॉबी को लग जाता है, जिसकी वजह से डॉबी मारा जाता है। इसके बाद हरमाइनी पॉलीजोस पोशन का इस्तेमाल करके बेलेट्रिक्स का रूप लेती है और वो तीनों ग्रिपहुक की मदद से ग्रिंगॉट्स बैंक आते हैं, जहां पर बेलेट्रिक्स के लॉकर में उन्हें वो हफलपफ का कप मिल जाता है। वो तीनों उस लॉकर को गार्ड कर रहे ड्रैगन को आजाद करते हैं और उसके जरिए तीनों वहां से बाहर निकलते हैं।
हैरी को ये पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट का एक होक्रक्स हॉगवर्ट्स में भी है, इसलिए वो तीनों उसे ढूंढने के लिए हॉगवर्ट्स आते हैं। उन तीनों के हॉगवर्ट्स आते ही बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स शुरू होता है और एक तरफ जहां हैरी उस डायडम को खोजता है, दूसरी तरफ हरमाइनी बेसिलिस्क के दांत से उस कप को नष्ट कर देती है। हैरी उस डायडम को नष्ट कर देता है और स्नेप की वजह से हैरी को ये पता चलता है कि उसके अंदर भी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा है, इसलिए वो वोल्डेमॉर्ट के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। वोल्डेमॉर्ट उस पर किलिंग कर्स मारता है पर हैरी फिर भी जिंदा बच जाता है और ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है, जहाँ पर ग्रेट हॉल में हरमाइनी, जिनी और लूना बेलेट्रिक्स से लड़ते हैं। बेलेट्रिक्स का मंत्र जिनी को मिस करता है, तब मॉली विजली इंटरफेयर करती है और वो बेलेट्रिक्स को मार डालती है। नेविल नगिनी को मार डालता है और हैरी फाइनली वोल्डेमॉर्ट का अंत करता है। वोल्डेमॉर्ट के अंत के बाद हरमाइनी ऑस्ट्रेलिया जाती है, जहां वो अपने पेरेंट्स को ढूंढकर उनकी मेमोरी रिस्टोर करती है। इसके बाद हरमाइनी वापस हॉगवर्ट्स आती है और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करती है। हालांकि हैरी और रॉन ऐसा नहीं करते, वो दोनों ऑरर डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं ताकि वो बाकी डेथ ईटर्स को पकड़ पाए। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हरमाइनी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में डिपार्टमेंट फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल फॉर मैजिकल क्रिएचर्स में हाई पोजीशन हासिल करती है, जहां पर वो हाउस एल्व्स के हक के लिए काम करती है। इसके बाद हरमाइनी डिपार्टमेंट ऑफ मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट की डेप्यूटी हेड बनती है, जहां वो मिनिस्टर ऑफ मैजिक किंग्सली शैकलबोल्ट को असिस्ट करती है और वो उन पुराने कानूनों को खत्म कर देती है जो कानून प्योर ब्लड्स के फेवर में थे। हरमाइनी का नाम चॉकलेट फ्रॉग कार्ड में भी आता है। हरमाइनी बीडल एंड द बार्ड किताब को भी ट्रांसलेट करती है जो रून्स में लिखा गया था और उसमें वो डंबलडोर के नोट्स को भी शामिल करती है। रॉन और हरमाइनी शादी करते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिनके नाम थे रोज और ह्यूगो वीजली। साल 2017 में हरमाइनी और रॉन अपने दोनों बच्चों के साथ किंग्स क्रॉस स्टेशन आते हैं, जहाँ रोज का हॉगवर्ट्स में पहला साल था। वहाँ पर वो हैरी, जिनी और उनके बच्चों से भी मिलते हैं और 2019 में हरमाइनी मिनिस्टर ऑफ मैजिक बन जाती है। तो हरमाइनी एक हार्ड वर्किंग और काफी इंटेलिजेंट लड़की थी। हरमाइनी जादू में तो अच्छी थी ही, पर जहाँ बाकी विज़र्ड्स सिर्फ मैजिकल एबिलिटी पर डिपेंड करते थे, वहीं हरमाइनी लॉजिक पर भी ध्यान देती थी। वो उन चीजों को नोटिस कर लेती थी जिसे दूसरे मिस कर देते थे। हरमाइनी खुलकर अपना ओपिनियन सामने रखती थी, वो भी बिना डरे, और वो हमेशा सही का साथ देती थी। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती थी और वो परफेक्शन पर ध्यान देती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो दोस्ती निभाना जानती थी। वो एक लॉयल फ्रेंड थी जिसने हमेशा अपने दोस्तों का साथ दिया, और अगर हरमाइनी नहीं होती तो शायद हैरी वोल्डेमॉर्ट का अंत कभी नहीं कर पाता। तो गाइस, ये थी हरमाइनी ग्रेंजर की पूरी कहानी। आपको ये कैरेक्टर कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।